गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर एनडीए का 60 नंबर। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज के पेपर का जो पहला क्वेश्चन था वहाँ पे ये करेक्शन है एक्चुअली यहाँ पे। दिस इज़ नॉट 8 आई कैप, इट इज़ 8 आई कैप प्लस ए जे कैप। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ अ वेक्टर 8 आई कैप प्लस ए जे कैप of magnitude 10 is in the direction of the vector 4i cap minus 3j cap, then what is the value of a। तो बेसिकली बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, क्योंकि जब कोई वेक्टर किसी के डायरेक्शन में होता है तो वी कैन राइट दैट वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर। अब यहाँ से लाइक टर्म्स को अगर हम लोग इक्वेट करें तो हमें दो इक्वेशंस मिलेंगे, एक 8 इज इक्वल्स टू लैम्डा 4 और दूसरा a इज इक्वल्स टू -3 लैम्डा। तो फर्स्ट वाले में से लैम्डा की वैल्यू आ गई 2, उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेंगे तो a हो जाएगा -3 इंटू टू, दैट इज़ -6, जो कि डी ऑप्शन में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अ वेरिएबल प्लेन मूव्स सच दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/2। इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन होती है x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1, ये हमने पढ़ा था। अब इसमें ए बी सी को हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं। A इज द एक्स इंटरसेप्ट, B इज द वाई इंटरसेप्ट एंड C इज द जेड इंटरसेप्ट। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वेरिएबल प्लेन मूव्स इन सच अ वे दैट द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इट्स इंटरसेप्ट्स, दैट मीन्स 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज 1/2। तो तुम्हें बताना है देन दिस प्लेन पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट। तो सीधी सी बात है, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है बोथ साइड्स। और जब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2/a प्लस 2/b प्लस 2/c इक्वल्स टू 1, क्योंकि मैंने इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब तुम ध्यान से देख सकते हो कि जो पॉइंट है x वो है 2, y भी है 2 और z भी है 2, दैट मीन्स दिस प्लेन पासिस थ्रू द पॉइंट 2,2,2, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में ही अवेलेबल है। सो करेक्ट आंसर इज ए। अगला क्वेश्चन करेक्शन था, यहाँ पे हमें cosec x की वैल्यू तो दे रखी है लेकिन जो फाइंड करना है वो नहीं बताया है। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना था cot का π/4 प्लस x/2 की वैल्यू। तो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, cosec x की वैल्यू दे रखी है p प्लस क्यू अपॉन में p माइनस क्यू, और मुझे cot ऑफ π/4 प्लस x/2 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले cosec x को लिख लो 1/sin x, सो दैट इस स्टेप के बाद हम लोग यहाँ पे कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, या जिसको CND रूल कहते हैं, लगा सकते हैं। तो उसको लगाने पे न्यूमरेटर में आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, और राइट हैंड साइड में यही हो जाएगा p प्लस p माइनस क्यू होल अपॉन में p प्लस क्यू माइनस p प्लस क्यू। तो यहाँ से प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल हो गया, ये 2p हो गया, और प्लस p माइनस p कैंसिल हो गया, ये 2q हो गया। तो टोटल वैल्यू आ गई 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स इज इक्वल्स टू p/q। अब हम लोग सबको पता है कि 1 प्लस साइन एक्स के लिए सब्सटीट्यूशन होता है cos x/2 प्लस साइन x/2 का होल स्क्वायर, और उसी तरह से 1 माइनस साइन एक्स के लिए सब्सटीट्यूशन होता है cos x/2 माइनस साइन x/2 का होल स्क्वायर। तो दोनों का होल स्क्वायर मैंने ऊपर ले लिया है, सो दैट नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा cos x/2 प्लस साइन x/2 होल अपॉन में cos x/2 माइनस साइन x/2 इज इक्वल्स टू होल अंडर रूट का p/q। अब इसको डिवाइड करना है, क्योंकि cos और sin सेम एंगल के साथ ऊपर नीचे बैठा है, तो इसको डिवाइड कर दो cos x/2 से इन बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बन गया 1 प्लस टेन x/2 अपॉन 1 माइनस टेन x/2 इज इक्वल्स टू रूट का p/q। और ये जो है ये फॉर्मूला होता है tan के π/4 प्लस x/2 का, जो कि हमें वैल्यू दे रहा है रूट का p/q। लेकिन हमें निकालना था cot का π/4 प्लस x/2, तो हमें बस इस वैल्यू को रेसिप्रोकल करने की जरूरत है, जिससे कि b इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, लेट p q एंड r द बी द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम लोग एक ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। एंगल ए के ऑपोजिट वाला साइड हो गया स्मॉल ए, एंगल बी के ऑपोजिट वाला साइड हो गया स्मॉल बी, और एंगल सी के ऑपोजिट वाला साइड हो गया स्मॉल सी। इस पे मैंने अपना पहला एल्टीट्यूड बनाया, जिसकी लेंथ को मैं लेट कर लेता हूँ p, ये दूसरा बन गया q, और ये तीसरा बन गया r। तो अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करूं तो एरिया को वैसे उसने एस्लेट करने के लिए बोला है, तो टेकिंग BC एज बेस एंड एल्टीट्यूड एज p, दिस विल बिकम हाफ AP। अब यहाँ से क्या करो,
1/p की वैल्यू निकाल लो, जो कि नेक्स्ट स्टेप में a/2s आ जाएगा। सेम उसी तरीके से एरिया का एक फॉर्मूला, टेकिंग बेस एज AC एंड एल्टीट्यूड एज q, इट विल बिकम हाफ BQ। अब यहाँ से जब तुम 1/q की वैल्यू निकालोगे तो ये बन जाएगा b/2s। सिमिलरली तीसरा है, साइड AC को बेस मान के और r को एल्टीट्यूड मान के, एरिया S इज इक्वल्स टू हाफ CR, और यहाँ से जब 1/r की वैल्यू निकालेंगे तो ये बन जाएगा c/2s। अब ये तीनों वैल्यूज़ का ही सम हमें क्वेश्चन में पूछा गया। अगर हम लोग ध्यान से देखें तो वी हैव टू जस्ट ऐड दीज थ्री। तो जब हम लोग इन तीनों को ऐड करेंगे तो इट विल गिव अस 1/p प्लस 1/q प्लस 1/r इज इक्वल्स टू a/2s प्लस b/2s प्लस c/2s, जिसमें से 2s को बना लो एलसीएम, तो ऊपर आ गया a प्लस बी प्लस सी। और क्वेश्चन में पेरीमीटर को उसने 2t लेने के लिए बोला है, तो a प्लस बी प्लस सी इज नथिंग बट पेरीमीटर, तो 2t अपॉन 2s। आंसर आ गया तुम्हारा सिंपली t/s, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए लाइन इज देयर विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज। ये दो लाइन के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करता है। तो पहले तो इनको सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया जाए। x आ गया है 3, इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P आ गया 3,1। अब ये जो लाइन पास हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट से, इट मेक्स एन एंगल tan इनवर्स 3/4 विद द एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1 से। तो ये जो दो पॉइंट्स आए हैं यही मेरे x1 और y1 है, और m जो है उसने तुमको tan इनवर्स 3/4 दिया है, दैट मीन्स tan थीटा, थीटा की वैल्यू m की वैल्यू हो गई 3/4। यहाँ से इक्वेशन आ गया 4y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9, जो कि 4y माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। तो यहाँ से 3x माइनस 4y की वैल्यू -5 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब हमारा ये जो लाइन है ये क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है किसी पैराबोला को, और पैराबोला की इक्वेशन है y² इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ x माइनस 3। और हमें यही फाइंड करना है कि जहाँ पे ये इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, दैट इज़ द पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2, उनके x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस क्या होगा। तो अभी हम लोग को सबसे पहले इस इक्वेशन से y की वैल्यू निकालने की ज़रूरत है। और अगर मैं ये निकालने की कोशिश करता हूँ यहाँ से, तो वो इक्वेशन आएगा मेरे पास में y इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5/4। अब इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दो, तो ये बन गया 3x माइनस 5/4 पूरे का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x माइनस 12। और इसको तुम जब सॉल्व करोगे तो इट विल गिव यू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसके दो रूट्स को हम लोग लेट कर लेते हैं, x की जो दो वैल्यूज़ आएंगी वो हमारे हो जाएंगे x1 एंड x2। तो उसका सम हो गया x1 प्लस x2 माइनस b/a के हिसाब से 94/9, और इन्हीं का जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज x1 इंटू x2 वो c/a के हिसाब से हो गया 217/9। अब जब तुमको ये दोनों वैल्यूज़ पता चल ही गए हैं और तुम्हें निकालना है x1 माइनस x2, तो यहाँ पे हम लोग अपना फॉर्मूला लगाएंगे, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 पूरे का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करने पे तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी मैग्नीट्यूड में x1 माइनस x2 इज इक्वल्स टू 32/9, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें एक सर्कल के इक्वेशन के बारे में इंफॉर्मेशन है, या ये कहो कि पूरा का पूरा इक्वेशन ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसका सेंटर फाइंड कर लो। सेंटर इसका होगा 3,-1, और तुम्हें ये बताना है कि ये इनमें से किस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो x और y के कोऑर्डिनेट को जब तुम सी ऑप्शन में पुट करोगे तो दैट विल ओनली गिव यू द वैल्यू एज 0। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मतलब सेंटर को जो सेटिस्फाई कर रहा है वही तुम्हारा लाइन का इक्वेशन होगा। अगला क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन ऑफ n स्क्वायर अपॉन में n क्यूब। तो सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6, और यहाँ पे n क्यूब है। तो अगर मैं हाईएस्ट डिग्री टर्म देखूँ ऊपर वाले में से, तो वो 2n क्यूब आएगा और नीचे 6n क्यूब आएगा, बट ऊपर में अदर टर्म्स भी होंगे। बट जो हमें फॉर्मूला मालूम है उसके अकॉर्डिंग लिमिट n टेंड्स टू अगर इन्फिनिटी है और दोनों ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल की डिग्री सेम है, तो वी हैव टू जस्ट टेक द कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री टर्म, जो कि यहाँ ऊपर 2 है और नीचे 6 है। तो दोनों को डिवाइड करके आंसर आ गया 1/3, दैट इज देयर इन सी ऑप्शन।
अगला क्वेश्चन डेरिवेटिव का है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू a टू द पावर ऑफ x मल्टीप्लाइड विथ b टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1 और हमें फाइंड करना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा b टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1 लॉग b और साथ में एक 2 भी आएगा, दैट इज़ ये टोटल बन गया, यहाँ इस 2 को यहाँ रख लेते हैं। उसके बाद b टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1 और a की पावर x का डेरिवेटिव होता है a की पावर x लॉग a। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो a की पावर x और b की पावर 2x माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है और यहाँ पे बच गया 2 लॉग b प्लस लॉग a। अब खुद सोच के देखो कि ये वाला पार्ट जो है तो y है, यहाँ से लेके यहाँ तक तो y है, तो अगर तुम इसका दोबारा डेरिवेटिव करोगे तो सिर्फ डिफरेंस ये आएगा कि यही सेम आंसर आने वाला है, यही सेम आंसर आने वाला है, मतलब इट विल रिमेन एज इट इज़ a टू द पावर ऑफ x b टू द पावर ऑफ 2x माइनस 1, लेकिन यहाँ पे ये वैल्यू जो है ये बन जाएगी log b स्क्वायर और साथ में ये a इसके साथ में चिपक जाएगा। तो जब तुम इसको दोबारा करोगे तो एक यहीं पे एक होल स्क्वायर आ जाएगा और ये टर्म तो वैसे ही आ गया। इसका मतलब है कि ये y है और यहाँ पे आ रहा है log ए बी स्क्वायर पूरे के पावर में 2। अब ये तुमको सिर्फ देखना है कि इस ऑप्शन में अवेलेबल है, दैट इज़ प्रेजेंट इन डी ऑप्शन, सो डी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, इसको तुम वैल्यू पुटिंग से कर लो। तुम्हारे पास में 4 ऑप्शंस हैं, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग इट टोटली जो सबसे छोटा ऑप्शन है उससे शुरू हो जाओ। सी की वैल्यू ऑप्शन में दिख रहा है 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह 1 डालने पे ये हो जाएगा log 1 प्लस लॉग 1 प्लस 3। अब 1 को तुम लिख सकते हो log 15 के बेस में 15, यहाँ पे log 15 बेस में भी था तो ये हो गया log 4 के बेस में 15। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, log a प्लस log b इज़ log a b, बस इसको यहीं पे छोड़ दो। अब RHS में चलते हैं, वहाँ पे भी x की जगह अगर तुम 1 डालते हो तो इट विल बिकम log 5 के बेस में 15 प्लस log 12 के बेस में 15। अब ये वैल्यूज़ भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आंसर हो गया सी, दैट इज़ 1। अगला क्वेश्चन तुम्हें 2 कर्व की इक्वेशन है, यहाँ से ऐसा करो x/3 की वैल्यू निकाल लो पहले, जो कि आ रहा है cos t प्लस sin t, और दूसरे वाले से y/4 की वैल्यू निकाल लो जो कि आ रहा है cos t माइनस sin t। हमें बताना है कि ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो दोनों को स्क्वायरिंग करके ऐड कर दो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया x²/9 प्लस y²/16 और इसकी स्क्वायरिंग होगी cos² t प्लस sin² t प्लस sin 2t, दैट इज 2 sin t cos t, और यहाँ पे आएगा cos² t प्लस sin² t माइनस sin 2t। और अगर मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो cos² t प्लस sin² t 1 होता है, ये दोनों तो कैंसिल ही हो गए और यहाँ से भी एक और 1 आ गया तो 2 हो गया। अब इस 2 से डिवाइड करने पे ये हो जाएगा x²/18 प्लस y²/32 इक्वल्स टू 1, जो कि एक एलिप्स की इक्वेशन है। तो हमें क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, सो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। आई होप विथ दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। अब इसमें अगर कोई क्वेश्चन ऐसे डाउट आता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।